प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य। प्रियंका जी, इन दिनों मैं देख रहा हूं चाहे मौलाना हो या मौलवी, साधु हो या संत या फिर महंत, आजकल महिलाओं को गाली दे रहे हैं। आप लोग महिला आयोग चला रही हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस हिसाब से निरंतर इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस हिसाब से कोई भी कुछ भी महिलाओं के कैरेक्टर पे, अस्तित्व पे जैसे उंगली उठा देता है, इस पे तो सभी को एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। अरे ये कब एम्पावर्ड होंगे? बिकॉज इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए आ रही हैं और जिस हिसाब से इन पे एक्शन होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। इस वजह से ही इन लोगों का दिल और दिमाग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ, और इन पे एक्शन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मौलाना के बयान को आप ले लीजिए, उन्होंने सीधे सीधे माननीय डिंपल यादव जी के लिए जिस तरीके के शब्दों, नंगा शब्द का इस्तेमाल किया है। और डिंपल यादव जी ने क्या पहना है? साड़ी पहनी है, साड़ी जो कि हिंदू संस्कृति का सबसे सुंदर ड्रेस है, उस पे उसने उंगली उठाई है। क्यों? सिर्फ कि उन्होंने अपना सर नहीं ढका है, पल्ला नहीं रखा है। तो किस हिसाब की लोगों की मानसिकता है? और ये सिर्फ डिंपल यादव जी के लिए नहीं है, ये हर उस हिंदू महिला को गाली दी जा रही है जो कि हिंदुस्तान में रहती है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी भाषा शैली है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति पे उंगली उठा रहे हैं। शर्म आने चाहिए ऐसे मौलानाओं को। सिर्फ मौलाना ने नहीं उठाया, आपने प्रेमानंद जी का बयान सुना, आपने अनिरुद्धाचार्य जी का बयान सुना, बाबा बागेश्वर का बयान सुना आपने? घिनौनी घटिया टिप्पणी महिलाओं पे की, बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उन बातों का भी विरोध करती हूँ ब्रिजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई नहीं अधिकार देता है, चाहे वो कोई संत हो, साधु हो, बाबा हो, कथावाचक हो, उनका ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर गंदी टिप्पणी, घृणित सोच अपनी दिखाएं या निकालें। अनिरुद्धाचार्य को आप देख लीजिए कैसे वो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनको वो पुरुष नहीं दिखते? 25 साल की महिलाओं को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो ये समझती हूँ कि इसी समाज में पुरुष भी रहते हैं, वो नहीं उनको दिखाई दे रहे हैं, और ये महिलाओं के लिए मुंह मार के आ रही है। शब्दों का चयन देखिए। अच्छा, दो बातें हैं मेरे पास। और घृणित सैयद जरीन ने अभी जैसी बात रखी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, 75 जनपदों में 100 से ज्यादा तहरीरें पुलिस स्टेशन में दी, और हैरत की बात है कि एक का भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। दूसरा, आप महिला आयोग में हैं, आप सुमोटो इसको संज्ञान में लेकर, स्वतः संज्ञान में लेकर क्यों नहीं मौलाना को, संतों को, अनिरुद्धाचार्य को, प्रेमानंद जी को, बाबा बागेश्वर को सम्मन भेजती हैं, नोटिस भेजेंगी? भेजिए उनको। देखिए, हमारे यहाँ से हमारी जो अध्यक्ष है बबीता सिंह चौहान जी, उन्होंने सभी को नोटिस भेज दिया है। परिणाम आप सभी के सामने होगा। महिला आयोग बिल्कुल भी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता है, हम खंडन करते हैं। और हम सब में यह आक्रोश है कि महिलाओं के प्रति इस तरीके का शब्दों का उपयोग, चयन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने साफ साफ कहा, चाहे वो कोई साधु संत हो, चाहे वो कोई मौलाना हो। आप इस बात को प्रियंका मौर्य जी इंश्योर करेंगी बैठने वाले कि FIR दर्ज कर ली जाए जो समाजवादी पार्टी ने दी? बिल्कुल करना चाहिए समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुखिया को तो सांप सूंघ गया है। उनके तो मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। सिर्फ एक वर्ग के वोट के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे, एकदम सन्नाटा पसर गया है। डिंपल यादव जी को शायद उन्होंने समझा दिया। अभी तक किसी बड़े नेता ने न प्रेमानंद जी के खिलाफ बोला, न बाबा बागेश्वर पे बोला, और न अनिरुद्धाचार्य पर कोई FIR हुई, न कोई बीजेपी के किसी टॉप लीडर के स्टेटमेंट आए इनके खिलाफ। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस तरह, अगर डिंपल यादव के सम्मान में बीजेपी मैदान में है तो बीजेपी को नहीं, इससे पहले भी उठा, हिंदू महिलाओं की, बाकी हिंदू महिलाओं के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली हम तो बोल रहे हैं भाई, डिंपल यादव जी ने क्या बहुत शुक्रिया मैडम, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे।